बेटा पैदा हो रहा है तो वहां खुशियां मनाई जा रही हैं, लोगों को बताया जा रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बेटे से नवाजा है, अपनी नेमत से नवाजा है। दूसरी तरफ ये भी ऐलान मसाजिद के स्पीकरों में हमें सुनाई दे रहे हैं कि फला बिन फला उसका ऐलान हो रहा है, वो वफात पा गया, उसका आज इंतकाल हो गया, उसका 4 बजे जनाजा पढ़ा जाएगा। एक तरफ खुशियों के ऐलान, दूसरी तरफ गम के ऐलान हो रहे हैं कि फला बिन फला दुनिया से चला गया। वो मेरा भाई सब कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, हमने भी सदा यहाँ नहीं रहना। ये दुनिया हमें हरगिज़ यकीनी तौर पर जिसमें शक की भी गुंजाइश नहीं है, ये दुनिया हमें हर सूरत छोड़नी होगी, इधर कोई नहीं रहने वाला। जब हमें हर मुमकिन यकीन है, मुसलमान को तो दफा, काफिरों को भी दफा के लिए दुनिया खत्म होने वाली है, हमने मरना जरूर है, ये जिंदगी खत्म हो जाएगी। आज अगर सर्दी का मौसम है, हर बंदा तैयारियां करता है, सर्दी का लिबास, चादरें, कोटियां, टोपियां हम कुछ खरीदते हैं, कुछ पिछले साल की निकाल लेते हैं। हम सर्दी के मुताबिक अपनी खुराक, गरम मशरूबात, गरम चीजें खाते हैं सर्दी से बच सके। इसी तरह गर्मी आती है, हम गर्मी वाले लिबास पहनते हैं, हमें गर्मी न लगे तो गर्म चीजें हम उनसे परहेज करते हैं, ठंडी चीजें खाते हैं कि हमें गर्मी में मजीद गर्मी न लगे। गर्मी आती है तो गर्मी की तैयारी, सर्दी आती है तो सर्दी की तैयारियां हम कर रहे हैं। लेकिन हमें सोचना होगा मौसमी लिहाज से हम इस जिंदगी को बसर करने के लिए सारे इंतजामात, सारी तैयारियां कर रहे हैं। हमें उस जिंदगी के बारे में भी सोचना होगा जो हमारी आखिरत की जिंदगी है, जो हमने मरने के बाद फिर दोबारा जिंदा होकर जिस जिंदगी को पाना है, एक वो भी जिंदगी है, उसकी भी हमें हर सूरत तैयारी करनी होगी। लेकिन हम गर्मी सर्दी, खुराक, सारे मामला इस जिंदगी को कैसे आसान बनाना है, हर निजाम, हर सूरत हम दिल की कोशिशों में लगे हुए हैं, तैयारियों में लगे हुए हैं। लेकिन काश आज का नौजवान, आज का बूढ़ा ये भी सोचता कि जिंदगी मुझे आखिरत में मिलेगी, जिसको मैंने हमेशा रहना है, उसको मैंने कैसे हासिल करना है, उसकी कामयाबी कैसे मैंने बनानी है, उसके बारे में भी हमें सोचना होगा। तो फिर ये भी याद रखें, हमारे मुआशरे में इस जमीन पर अल्लाह की कसम कोई ऐसा नौजवान नहीं है जिसके पास इज़राइल से लिखाया हुआ स्टाम्प हो, कोई नसीहत लिखी हुई हो कि इज़राइल मैं जवान हूँ, मेरे पास मेरी हुकूमत करने के लिए ना आना। ये किसी नौजवान के पास सर्टिफिकेट नहीं है। कोई बचपन में जा रहा है, कोई जवानी में जा रहा है, जो रब ने तेरा वक्त लिख दिया है उस वक्त तुझे हर सूरत जाना पड़ेगा। इज़राइल ये नहीं देखेगा कि तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तेरा घर का सारे मामला कौन चलाएगा, तेरे घर के इंतजाम कौन चलाएगा। जब इज़राइल आएगा तुझे एक सेकंड की भी मोहलत न देगा, तेरे सारे मामला
इसराइल देखेगा जब रब का हुक्म उसे यानी पूरा हो जाएगा, तेरी जिंदगी के लम्हे, तेरी जिंदगी के सांस खत्म होने का वक्त आ जाएगा, इसराइल तेरी रूह कब्ज करके चला जाएगा। कोई ऐसा नौजवान, जवानी एक सारी यानी उम्र में खूबसूरत जिंदगी है, बंदे के अंदर ताकत होती है, पावर होती है, लेकिन जब जवानी में भी जिसकी मौत लिखी हुई है वहां इज़राइल आएगा, तो अक्लमंद कौन है? अक्लमंद समझदार लोग कहते हैं कि जो इशारे को समझे, जो अक्लमंद वो है जो इशारे को समझ जाए। हम इशारे तो क्या इशारे, अपने भाइयों के, अपने वालिदैन के जनाजे कंधों पर उठाकर फिर भी हम न समझ सके, फिर भी हम भूल गए कि हम समझ बैठे कि हमने अभी बड़े साल यहाँ रहना है। नहीं नहीं, अक्लमंद को इशारा काफी है। मेरा भाई को अपने बाप, अपने भाई जवान की चारपाई कंधों पर उठाकर भी अगर तुझे समझ नहीं आई, अभी भी तू दुनिया के मामलात में मुगल है, फिर कब सोचेगा जब तुझे उठाकर तेरे अजीजों का तुझे कब्र में रखाएंगे, फिर क्या करेगा? फिर तो तुझे तेरे किए का हिसाब देना होगा। लिहाजा हमें इस दुनिया में रहते हुए आज किसी